तुम 2 घंटे से मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? तुम सोमवार से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे थे? तुम इस शहर में कितने सालों से रह रहे थे? फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे फॉर्म करते हैं वो आज आप सीखेंगे मेरे साथ। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjana and today I will teach you that how to form sentences of past perfect continuous tense, interrogative sentences. इस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ऐसे बोलना है कि तुम 2 घंटे से मेरे कमरे में क्या कर रहे थे, तुम सोमवार से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे थे, तुम कितने सालों से इस शहर में रह रहे थे, तो इन टेंसेस को इंग्लिश में कैसे फॉर्म करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें और आज आप 2 मिनट में इन सेंटेंसेस को बनाना सीख लेंगे। आपको इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट प्लस बीन और वर्ब में आईएनजी, और सबसे लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज करके टाइम को ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, मैंने पहले भी आपको समझाया है। अगर आप सेंटेंस में रहा था रही थी का यूज कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप समय का यूज कर रहे हैं उस सेंटेंस में, तो याद रखिएगा आप वाज वर्ब का यूज नहीं आप करेंगे, हैड बीन का यूज करेंगे। मोस्टली लोगों के दिमाग में अगर रहा था करके हम अगर कभी बात करते हैं तो वॉज या वर दिमाग में आता है, लेकिन याद रखिएगा अगर उसमें टाइम भी सेंटेंस में हमें ऐड करना है तो हम हैड बीन का यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं सेंटेंसेस। हमारा नंबर 1 लिखा है, तुम 2 घंटे से मेरे कमरे में क्या कर रहे थे। रूल है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अगर आपके वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो ही आप क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। अदरवाइज अगर आपका क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, मान लीजिए आप किसी से बात करनी है, आपको क्वेश्चन करना है और आपको कहना है कि क्या तुम सोमवार से ऑफिस नहीं आ रहे थे, तो फिर आपको क्या के लिए इंग्लिश नहीं लगानी पड़ेगी। सबसे पहले आपका रूल यहां से स्टार्ट होगा हैड से। इस बात को जरूर याद रखें, मैं हमेशा क्वेश्चन पढ़ाती हूँ तो ये बताती हूँ कि क्वेश्चन वर्ड अगर सबसे पहले है तो उसकी इंग्लिश नहीं आएगी, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसकी इंग्लिश आएगी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए, तुम 2 घंटे से मेरे कमरे में क्या कर रहे थे, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी। क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले फॉर का यूज हो गया। नेक्स्ट आपको हैड का यूज करना है, हैड का यूज हो गया। अब उसके बाद दिया गया है सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की इंग्लिश आ गई। तुम की जगह यहाँ पर किसी का नाम होता या कोई अदर वर्ड होता तो हम उसे यूज कर देते। नेक्स्ट देखिए, हमें सब्जेक्ट के बाद बीन को यूज करना है। इन सेंटेंसेस को जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे तो हम हैड के साथ बीन का यूज कर रहे थे, निगेटिव में हैड नॉट बीन का यूज कर रहे थे, और इंट्रोगेटिव है तो याद रखेंगे सब्जेक्ट के बाद आपको बीन का यूज करना है। अगर आप हैड बीन साथ में लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आप बस ये याद रखें कि क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज, उसके बाद आप देखिए लिखा है वर्ब में आईएनजी का ऐड करेंगे, तो कर रहे, करने के लिए डू होता है, उसमें आईएनजी का यूज हो गया। क्या, मेरे कमरे में, इन माई रूम। अब यहाँ पे होता ऑफिस में क्या कर रहे थे, मेरे बगीचे में क्या कर रहे थे, तो गार्डन, छत पर क्या कर रहे थे, ऑन द रूफ। ऐसे हम चेंज करते जाते हैं और स्ट्रक्चर हमारा यही रहता है। मेरे कमरे में इन माई रूम आ गया 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। फ्रेंड्स 2 आवर्स निश्चित नहीं है टाइम, अनसर्टेन टाइम है, तो फॉर का यूज हुआ है। मान लीजिए यहाँ होता सुबह से क्या कर रहे थे, तो हम सिंस मॉर्निंग का यूज करते, इस पे जरूर ध्यान दिया करें। तो हमारा सेंटेंस बन गया, व्हाट हैड यू बीन डूइंग इन माई रूम फॉर 2 आवर्स। व्हाट हैड यू बीन डूइंग इन माई रूम फॉर 2 आवर्स। फ्रेंड्स सेंटेंस के साथ साथ मैं यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे सीखेंगे तो ऐसे ही रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। बस अपने माइंड में इनका स्ट्रक्चर रखिए और बनाते जाइए। What had you been doing in my room for 2 hours? नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम 6 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं अभी तो बस जस्ट पढ़ने बैठा हूँ अखबार, तो आपने कहा क्या तुम 6 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, क्या तुम 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। ऐसे करके जब हमें बोलना होगा तो हम सबसे पहले देखो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है, इसलिए इसकी इंग्लिश नहीं आएगी, हमारा स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट होगा। हैड, हैड का यूज हो गया, सब्जेक्ट आ गया यू,
अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें नॉट भी दिया गया था नहीं, तो याद रखेंगे हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अगर मैं बताऊं तो अगर आपके टेंस में आपको नॉट का यूज करना है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो हैड यू नॉट बीन, और वर्ब में आईएनजी का ऐड हो गया, रीडिंग ऑब्जेक्ट आ गया न्यूज़पेपर, उसके बाद सिंस या फॉर का ऐड करके टाइम का यूज करना है, तो सिंस का यूज हुआ है और 6 o'clock आ गया। टाइम एग्जैक्ट क्लियर पता है 6 o'clock, तो हम सिंस का यूज करते हैं। जब घंटों में ये टाइम आता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन गया, हैड यू नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 6 o'clock, क्या तुम 6 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। नेक्स्ट देखिए, तुम कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे थे। तुम कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे थे, कितने समय से ऐसा काम कर रहे थे, तो याद रखेंगे इसके लिए हम शुरू में हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। कोई भी पीरियड के बारे में आपको बात करनी है कि इतने समय से आप क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, तो हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे फ्रेंड्स, हमेशा के लिए याद रखेंगे। कितने समय से, तो हाउ लॉन्ग हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हैड का यूज हो गया, सब्जेक्ट आ गया आपका तुम, यू यूज हो गया। नेक्स्ट देखिए, बीन का यूज हो गया, सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज होना है। फिर सीखने के लिए वर्ब आ गई लर्न, और आईएनजी का यूज उसमें हमें जरूर करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम पहले ही यूज हो गया था, इसलिए हमने यहाँ पे फिर हमें अलग से टाइम नहीं ऐड करना है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम यहाँ कई सालों से काम कर रहे थे। तो सेंटेंस बनेगा, क्या पहले दिया गया है तो क्या की इंग्लिश नहीं आएगी, हमारा सेंटेंस यहां से स्टार्ट होगा, हैड से। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट यूज हो गया यू, और फिर उसके बाद बीन का यूज होना था तो बीन का यूज हो गया। नेक्स्ट उसके बाद वर्ब में आईएनजी यूज हो गई वर्किंग, और यहाँ के लिए हियर का यूज हो गया। कई सालों से, टाइम निश्चित नहीं है तो फॉर का यूज करके मैनी ईयर्स का यूज हो गया। हैड यू बीन वर्किंग हियर फॉर मैनी ईयर्स। अब देखिए, अगर यहाँ पे बोलना होता कि क्या आप यहाँ कई वर्षों से काम नहीं कर रहे थे, क्या अभी आपकी रिसेंटली ज्वाइनिंग हुई है, तो हम यहाँ नॉट का यूज यहाँ पे करते। हमारा सेंटेंस होता है, हैड यू नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर मैनी ईयर्स। हैड यू नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, ऐसे बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें 1 घंटे से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। तुम्हें 1 घंटे से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, या तुम्हें 1 घंटे से कौन बुला रहा था, पीट रहा था, ये कुछ भी हमें बोलना हो तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा हु से। अब देखिए, इसमें जो हु वाले सेंटेंस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ होता है, इसलिए हम अलग से इसमें बीच में सब्जेक्ट नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। हु हैड बीन, हु हैड बीन, जितने भी हु वाले क्वेश्चन हो, कौन करके किसी से बात करनी है, तो आप डायरेक्ट बस हु हैड बीन करके सेंटेंस अपना शुरू कर सकते हैं। हु हैड बीन, वर्ब में आईएनजी का ऐड हो गया, टीचिंग। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें जो तुम्हें शब्द है ये ऑब्जेक्ट है। हु हैड बीन टीचिंग यू, क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश, और कब से, 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर यूज हो गया। तो सेंटेंस बन गया हमारा, हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर एन आवर। हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर एन आवर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जिससे कि आपके साथ साथ ये अच्छी सी इंफॉर्मेशन सबको मिल पाए। और हाँ, प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, डेली लाइफ में स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप इंग्लिश लवर हैं तो प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग जस्ट नाउ एंड यू विल बी गेट फ्लुएंसी soon. Please share my video जिससे कि सब पढ़ें, सब बढ़ें।